आई थिंक रतन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था जब हम ये फॉर्म बना रहे थे। इस फॉर्म के ऊपर हमारे पास केवल 3 फील्ड है, करेक्ट? जिसमें से करेक्ट। हमारे पास टाइटल है, अमाउंट है, एंटर डेट। तो हम लोगों ने अपना जो कंपोनेंट बनाया उसके ऊपर 3 स्टेट हमने ले ली, यूज स्टेट को हमने यूज किया और उसके उसके थ्रू हमने 3 स्टेट मैनेज की। द फर्स्ट स्टेट इज फॉर टाइटल, द सेकंड स्टेट इज फॉर अमाउंट, द थर्ड स्टेट इज फॉर द एंटर डेट। And accordingly, we declared 3 use state for. The first one is for the title, the second one is for the amount, third one is for the entity. Okay. But the problem is, okay, currently we have only 3 fields. But suppose if we have 50 fields on our form, name, email, phone number, password, पिताजी का password, माताजी का password, सब कुछ। ओके। तो अगर हमारे पास 50 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो क्या हम 50 स्टेट लेके चलेंगे? पहला क्वेश्चन। आंसर इज यस। ठीक है, आप ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो 50, कोई कोई नहीं, लेकिन आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर आप इतनी सारी चीजें लेके चलो। करेक्ट। तो क्योंकि आपको बहुत सारे फील्ड्स आप लेके चलोगे तो आपको हर एक की स्टेट अलग 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 मैनेज करनी पड़ेगी। करेक्ट। करेक्ट। तो द प्रॉब्लम इज हाउ वी विल हैंडल दिस। If I don't want to declare so many states, I want to declare only one state and I want to manage these all, like the title, amount, and the date to one state only. So how we can achieve? तो ये चीज हमें समझनी है, और आगे आपकी मर्जी होगी। जितना अब तक हमने पढ़ा कि आप जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके थ्रू करना चाहते हो, एक एक स्टेट लेके चलना चाहते हो कि अलग है। अगर फॉर्म छोटा है, 4-5 फील्ड है, तो अलग अलग भी लेके चल सकते हो, आसान रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है, फॉर्म थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आप उसको एक स्टेट में भी लेके चल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। ओके। तो ये चीज हमें सीखनी है आज की, ये चीज हम कैसे करेंगे। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास ओनवर्ड्स आपकी फेवरेट चीज है डिजाइनिंग वाली। क्लास कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज। डायनामिक क्लास कैसे लगाते हैं, अगर कोई डायनामिक क्लास ऐड करनी हुई तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, वी विल सी दैट ऑल दोस पार्ट्स। ओके। नाउ, तो अगर आपको ये चीजें मैनेज करनी है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट लेना है, एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं लेना, तो हाउ यू विल मैनेज दोस थिंग्स। ओके। ओके सर। तो हाउ वी विल डू दैट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो देखो, मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं हटा रहा जिससे आप कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रू मल्टीपल स्टेट। ओके, जिसमें हमने मल्टीपल स्टेट लेके चले, और यहाँ पे वी विल ट्रू सिंगल, सो दैट यू कैन कंपेयर कि अगर हम एक से कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है और मल्टीपल से कर रहे हैं तो क्या है। तो अब मुझे एक तो स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, करेक्ट। लेकिन वो स्टेट मुझे टाइटल, अमाउंट और डेट के लिए एक ही स्टेट डालनी है, अदर देन डिक्लेयरिंग सेपरेट स्टेट्स। So how we will do that? Let's declare a use state. And हम क्या करेंगे, एक ही स्टेट है, तो अभी तो हमने टाइटल की अलग से डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, अमाउंट की अलग से दी थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट थे, हमें इसी में देना है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात हम जब भी करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द जेसन। जेसन इज जस्ट नथिंग, जैसे की वैल्यू पेयर। You will provide a key and you need to provide a value for that. वैल्यू। Okay. Suppose like this: title, amount. Okay. Whatever default value you have. If you have some, if you don't have any value, you can assign with the empty string. Let's say date. Okay. So this is how you will define it. तो तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू आप एक ऑब्जेक्ट के, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अब मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करना चाहता हूं, तो आई नीड टू डिक्लेयर one JavaScript object, which we usually declare with the help of the JSON. Okay, so let me declare title, title. Okay, see, title को आप डबल कोट में भी रख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, दोनों सिंटेक्स सही है कि इसमें कुछ नहीं कि इसको डबल कोट में रखना है कि सिंपल रखना है, आपकी मर्जी है। हाँ, वैल्यू जो आप रख रहे हो, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट या सिंगल कोट में आपकी मर्जी है। जावास्क्रिप्ट में दोनों स्ट्रिंग की तरह ही ठीक है ट्रीट होते हैं।
तो जरूरी नहीं कि डबल कोट रखोगे तो स्ट्रिंग है, सिंगल कोट रखोगे तो कैरेक्टर है। अगर सिंगल कोट में भी रखोगे तो जावास्क्रिप्ट ट्रीट्स दैट एज ए स्ट्रिंग। You need to remember this. Okay. The second one is the amount. Amount की भी अगर if you have some default value, I don't have any default value, I want to declare this as a empty string. And the final is the जो आपकी डेट है। okay? डेट को खाली डेट मत लिखना, क्योंकि डेट जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वो सोचेगा कि वो वाली चीज है, उसका कीवर्ड होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ex for that. तो आपने देखो यूज स्टेट में ये एक डिक्लेयर किया, जो इसकी जगह पहले हम एक एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे थे, मैंने इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। यूज स्टेट मुझे कितनी वेरिएबल रिटर्न करता है, कितनी चीजें रिटर्न करता है यूज दो स्टेट? चीजें। दो 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 चीजें। दो दो सर। ये एक तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है किस किस वेरिएबल में आके सेव होगी, ठीक है, यूजर इनपुट। ये सारी वैल्यू किस में आके सेव हो जाएंगी, इस वेरिएबल में। और इस यूजर वेरिएबल इनपुट में। कुछ, हाँ, इस वेरिएबल में मुझे कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए सेट सेट यूजर इनपुट। कुछ भी रख सकते हो, नाम अप टू यू, लेकिन यूजुअली आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे रिएक्ट के ऊपर यूजुअली वो सेट करके रखते, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। है तो ये भी यूज स्टेट ही तो। हाँ, ये भी यूज स्टेट ही है, लेकिन यूज स्टेट में अब एक ही यूज स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, हम तीन डिक्लेयर नहीं करेंगे। हाँ, अब हम एक से काम करेंगे, वही ना कि अगर 50 है तो आप 50 यूज स्टेट डिक्लेयर नहीं करोगे, एक यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट दोगे, उसी के थ्रू करेक्ट। एक चीज और हमने देखी थी लास्ट क्लास की, यूज स्टेट जो हुक है रिएक्ट का, उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। The first way use state always return two values. The first one is the default value. Second one is a function through which we can change the default value of that particular variable. एक दूसरा वेरिएंट हमने देखा था यूज स्टेट का, कि जो चेंज करने का होता है उसको आप डायरेक्ट चेंज करते हो तो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। दूसरा वेरिएंट था अगर आपको पिछली वैल्यू होल्ड करनी है, उसमें केवल अपडेट करना है, तो हमने देखा था एक जो पहला पैरामीटर होता है उसमें यू कैन पास ए फंक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो वही हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो सारी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। हो सकता है मुझे केवल इसकी वैल्यू चेंज करनी हो, इसकी वैल्यू चेंज करनी हो, और इसमें जो चेंज वैल्यू है मुझे एडिट करनी है। तो वी विल सी हाउ वी विल डू दैट। तो ये मेरे पास थी टाइटल चेंज, जैसे मैं टाइटल में कुछ भी लिखूंगा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। पिछली बार मैं क्या करता था, सेट टाइटल, ये क्या करता था, डायरेक्ट इस वेरिएबल को चेंज कर देता था, लेकिन मुझे इसमें नहीं रखनी, इस ऑब्जेक्ट के टाइटल में उठा के वैल्यू। ओके, तो हाउ वी विल डू दैट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, स्टैट यूजर इनपुट। ओके, दिस मेथड आई विल यूज। ओके, स्टैट यूजर इनपुट। और मैंने इसको बताया था इसके दो वेरिएंट होते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल इसकी वैल्यू को अपडेट करना। तो जो पिछली वैल्यू है वो एज इट इज रखनी है, और पिछली वैल्यू को अगर आप एज इट इज रखना चाहते हो तो इसका क्या होता है, हमने देखा था एक ये वाला वेरिएंट भी है, जिसमें हमें पिछली स्टेट मिल जाएगी एज इट इज, कि जो पिछली स्टेट है मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है और उसमें मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि जो पिछली वैल्यू है, ठीक है, वो तो एज इट इज रखो। ठीक है, पिछली वैल्यू तो एज इट इज रखो, इसके अंदर आप क्या करो, ठीक है, जो प्रीवियस स्टेट है इसके अंदर केवल जो टाइटल नाम का फील्ड है उसमें उठा के इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हाँ, ये कुछ गलत हुआ है, पीछे गलत है। टाइटल और टाइटल डॉट, टाइटल कॉलन ही आएगा वो तो, अच्छा लेकिन ये कॉलन आएगा। इवेंट ही, हाँ हाँ, क्योंकि वो तो कॉलन ही है। मैं कुछ गलत किया है यहाँ पे, ये मैं ऐसे रख देता हूँ। चलो पूरा लिखता हूँ तब देखता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट। अब ये एरर दे रहा है, ये देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। आइडियली तो हमें ऐसे लिखना है, क्यों दे रहा है देखते हैं। ये प्रीवियस स्टेट हो गई हमारी, प्रीवियस स्टेट जिसमें हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया और उसके अंदर हमने वैल्यू रिटर्न कर दी। ओ ओ,
रिटर्न में हमें ये नहीं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना rather than। ओके, तो रिटर्न में हमें, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिसमें जाके सेट हो जाएगा, इसमें जाके सेट हो जाएगा, लेकिन टाइटल में क्या वैल्यू चली जाएगी, जो भी आप टाइप कर। द सेम वे, रादर देन डूइंग द अमाउंट, क्या वैल्यू रिप्लेस करोगे, आप क्या करोगे, स्टैक यूजर यूजर इनपुट, इनपुट और यू विल यूज द एरो फंक्शन, क्योंकि आपको पिछली स्टेट मेंटेन करनी है। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, प्रीवियस स्टेट, ठीक है, ओल्ड स्टेट, इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं कि स्टेट लगा हो, इट्स अप टू यू, सलमान खान, शाहरुख खान, जो मन करे आप। तो यहाँ पे गए, आपको क्या करना है, RET रिटर्न, आपको जो पिछली स्टेट है वो तो एज इट इज रखनी है, उस स्टेट के अंदर जो आपको चेंज करना है, मुझे यहाँ पे अमाउंट में चेंज करना है, क्या, इवेंट डॉट इवेंट डॉट टारगेट टारगेट डॉट। डॉट वैल्यू। ओके, सिमिलरली व्हाट यू विल डू, यहाँ पे rather than using this, आप क्या करोगे, stack user input, okay, and same way you will pass a arrow function here, and in arrow function what you need to use, previous state, okay, and what you need to pass is the third variable was the ex state, right? So ex, spread operator we need to use, return रिटर्न स्प्रेड ऑपरेटर, जिसमें हम प्रीवियस स्टेट में क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं, केवल प्रीवियस स्टेट एज इट इज, उसके अंदर जो EX डेट करके फील्ड है उसके अंदर वी वांट टू स्टोर कौन सा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, करेक्ट। और फाइनली हम क्या बना रहे हैं, जब ये पूरे फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमने एक एरे और बनाया था, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या रखी थी, ये रखी थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू, यूजर इनपुट डॉट टाइटल नाम में जो वैल्यू है वो चली जाएगी, यूजर इनपुट डॉट आपका अमाउंट में जो वैल्यू है, और यहाँ पे यूजर इनपुट डॉट EX डेट। हमने अभी, ठीक है, कंपाइल होना चाहिए, ठीक है, कंपाइल, केवल ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का बोल रहा है, तो लेट्स सी डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू कहाँ पे है, हमने कहीं कंपेयर तो किया नहीं है, बट ओके, कंट्रोल S। फिल्टर में है सर, ये एक्सपेंस फिल्टर। अच्छा, किसी दूसरे उसमें है क्या, हाँ नहीं, सर। एक्सपेंसिव डॉट जीएस में कह रहा है, 73वीं लाइन में कह रहा है, नहीं, कौन से एक्सपेंसिव डॉट जीएस, एक्सपेंस फिल्टर। 12वीं लाइन में अच्छा कह हाँ रहा है, इसी में। हाँ इसमें, हाँ इसी में है, इसमें, इसी में सर। इसमें कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट, आप इसको एक बार ध्यान से देखो, और कुछ भी इसमें अगर डाउट लग रहा है तो कि अगर आपको मल्टीपल स्टेट है तो देखो ये तरीका वैसे आसान है, आप आपको इन तीनों की जरूरत, कंट्रोल के, ओके। ये बस ये कह रहा है कि आपने सेट टाइटल कहीं यूज किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने, ठीक है, नहीं किया, तो हम क्या करें, कहाँ पे यूज किया हुआ देख लेते हैं हम, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी वैल्यू को एम्प्टी की थी, कंट्रोल के सी, हम इसको जो यूजर इनपुट है उसके टाइटल के अंदर, ठीक है, या फिर सेट यूजर इनपुट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट फिर से पास कर सकते हैं, ये एम्प्टी, ठीक है, अमाउंट जो हमने शुरू में पास किया, तो जब ये चला जाएगा तो ये सारी वैल्यू फिर से ये, ठीक है। अब ये एंटर टाइटल इज नॉट डिफाइंड,
तो ये कह रहा है कि एंटर टाइटल आपका डिफाइन नहीं है जो हमने पहले डिफाइन किया था, क्योंकि पहले हम उसके थ्रू खेल रहे थे, ये एंटर टाइटल के थ्रू। अब आपको नीचे कहाँ पे चेंज करना है? अगर आपने ऐसे चेंज किया वैल्यू, वैल्यू में कैसे जाएगी? यूजर इनपुट डॉट टाइटल। ओके, अब आपका एंटर अमाउंट, यूजर इनपुट उस ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट, यूजर इनपुट डॉट exe। ओके, तो इस तरीके से यू विल चेंज। इसमें कुछ भी डाउट तो बताओ एक बार कैसे क्या। देखो एक ऑब्जेक्ट है, आपको यू डोंट नीड टू यूज मल्टीपल स्टेट्स, यू नीड टू हैंडल केवल इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में आपको चेंज। इफ यू डोंट वांट टू यूज मल्टीपल यूज स्टेट वेरिएबल्स, यू कैन यूज अ सिंगल स्टेट। है थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान, एक दो बार करोगे तो आसान लगेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर। तो ओके अब आपको इतना करना है, ठीक है। और इस वीक हम कल भी मिल सकते हैं, कल मेरी छुट्टी है, इफ यू वांट टू मीट, अगर आप लोग का है तो कल मिलना है तो मिल सकते हैं तो इसी टाइम। थोड़ा और हेलो, लेट मिलेंगे तो सही रहेगा, 10:30 बजे तक। हाँ अरे या मैं तो वो तो मैं मेरे लिए कुछ और कह नहीं अच्छा है, वो सकता। तो मेरे लिए और अच्छा है। तो अगर आपको लगेगा कि मिलना है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा इसका, मैं इसी का वेट कर रहा था, तो उसके बाद यू कैन डू प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस हो गई है तो कोई कल वैसे भी हम क्या करेंगे, सीएसएस क्लास देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आप सब लोग डिजाइनर कि हाउ वी विल चेंज द सीएसएस डायनामिकली, कैसे सीएसएस डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें कैसे चेक करते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच होती है सीएसएस लिखने की, कैसे लिखोगे, तो वो सारी चीजें देखिए। या फिर बहुत आसान चीज फ्रेगमेंट्स दे सकते, देख सकते हैं, फ्रेगमेंट्स कुछ नहीं होते और 2 मिनट का काम। तो जैसा भी आप लोग को ठीक लगे एक बार बता देना, ठीक है। तो इतना ये छोटा सा जो प्रोजेक्ट था हमारा, इसको आपको एक बार कंप्लीट करना है। ओके, ये वाला नहीं, दूसरे वाला जो था आपको वो पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर हमें देखना है कि कैसे आगे बढ़े। इसमें केवल देखो 2 मेन चीज बची है, यूज इफेक्ट और यूज रिड्यूसर। अगर आपको समझ में आ गया तो राउटिंग वाउटिंग एक दिन का काम, और फिर डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एक बार चलते हैं धीरे धीरे, दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइनली एक बनाएंगे शॉपिंग साइट, उसमें देखते हैं, या ब्लॉगिंग साइट, कुछ भी रिएक्ट के अंदर कि कैसे सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं अभी कैसे यूज करें। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर। देन यार, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके बाय वेलकम। सर। बाय सर, गुड नाइट।